सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अभी हमारा है कपड़े धोने का वक्त, क्योंकि हम कपड़े धोए नहीं थे कल। हमने कहा आज ही धो लेते हैं। और रोड का व्यूज़ कुछ इस तरीके से है, एकदम खाली खाली से है सड़कें, क्योंकि फ्राइडे एंड सैटरडे ज़्यादा से लोगों की छुट्टियां रहती हैं, तो एकदम खाली सा रहता है पूरा, एकदम शांत, मतलब एकदम स्लीप मोड में है कुवैत भी। एकदम शांत है। लेकिन गाइस गर्मी वगैरह सारा धुल चुका है, चलते हैं अंदर। तो गाइस कुछ रूम टूर कुछ इस तरीके का है। ये है हमारा एंट्री गेट। हम रूम के अंदर यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ इस तरीके से। ये नीचे है मेरा बेड जहाँ पे मैं सोता हूँ, और उसके ऊपर यहाँ पर एक और बेड है जो हमारे कन्हैया कुमार का है, और लेटते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल वो ड्यूटी पे हैं क्योंकि सैटरडे उनका छुट्टी नहीं होता है। ये एसी है गाइस, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पर। तो गाइस आपने अभी हमारा रूम टूर देखा, जिसमें हमने आपको अपना रूम दिखाया जो शुरू होते कहीं ख़त्म हो जाता है। और गाइस रही बात यहाँ के लिविंग कॉस्ट की, तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे गाइस इंडिया के हिसाब से थोड़ा महंगा ही समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ के नज़रिए से देखेंगे तो सस्ता है। अगर आप इंडिया के नज़रिए से देखते हैं तो आपको लिविंग कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो 1 दिनार है वो इंडिया के ऑलमोस्ट 180 या 181 दिनार के आसपास का है। यहाँ का 1 रुपये और इंडिया में 181 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इंडिया के बिहाफ पे कि हाँ वहाँ का क्या सिनेरियो है इस हिसाब से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि अगर आपने कुछ भी चीज़ खरीदी, जो कि 1 रुपये अगर यहाँ पे कोई चीज़ हमने खरीदे, तो उस 1 रुपये की चीज़ को वहाँ पर इंडिया में समझ लीजिए सीधा सीधा वो 280 या 281 रुपये का पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ बेहतर खरीदने की सोचेंगे तो आपका लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जो कि मेरे हिसाब से यहाँ की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जब कोई न्यू वीज़ा भी आता है, तो ऑलमोस्ट वहाँ की सैलरी कंपनी टू कंपनी जो है, ये सब कंपनी का रूल्स एक जैसा नहीं होता है। तो ज़्यादा से लोग 140 से 150 तक का स्टार्टिंग देते हैं, मतलब सैलरी जो आपका 1 महीने का मिलेगा वो लगभग 150 दिनार या 140 दिनार रहेगा, जो कि इंडिया के हिसाब से लगभग गुड़ा कर लीजिएगा, गुड़ा गणित कर लीजिएगा कि 150 दिनार गुड़े 280 या 281 कितना बनता है। तो 1 महीने का आपका उतना सैलरी होगा। उसमें से आप लोगों को रूम का रेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपके खाने के लिए कुछ रखना पड़ेगा, मोबाइल के रिचार्ज के लिए कुछ आप लोगों को रखना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी ही है, क्योंकि बिना रिचार्ज के आप मोबाइल कैसे चलाएंगे, इंटरनेट वगैरह कैसे ले पाएंगे सर्विस। और बाकी का कुछ अपने पॉकेट में भी रखना पड़ता है गाइस। जैसे कभी कहीं मार्केट गए, कुछ खाने का विचार किया या कुछ लेने का विचार किया, तो कम से कम ले सके। अगर इस तरीके का आप लिविंग कॉस्ट देखते हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों का जो 150 दिनार है उसमें से लगभग 50 से 60 दिनार आपका जो है वो ऐसे ही चला जाएगा। बचेगा जो ऑलमोस्ट वो लगभग 100 दिनार या 90 दिनार के आसपास। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। आप जिस तरीके से अपना काम करेंगे, जिस हिसाब से आपका प्रोग्रेस रहेगा कंपनी में, उस हिसाब से आपका फिर से सैलरी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको इतना ही मिलेगा जब तक का आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। बाकी का जो कुवैत की गर्मी का सीन है, तो गाइस कुवैत की गर्मी तो वाव बहुत ज़्यादा है गाइस। पिछले हफ्ते के हिसाब से मैंने देखा था तो यहाँ पे लगभग 52 से 53 डिग्री रिकॉर्ड हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले साल इंडिया में ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास जो है गर्मी पड़ी थी, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। सोचिए वहाँ से भी अगर 10 या 11 या 12 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे अगर बढ़ जाता है तो सोचिए क्या है वो गर्मी, मतलब स्किन जला देगी अगर आप धूप में निकलते हैं तो, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। कुल मिला जुला के कुवैत का यही सिनेरियो है। जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन हाँ ये सोच के आइएगा कि हाँ हम 2 साल में 3 साल में काम करके चले जाएंगे, तो इतना इजी नहीं होता है कुवैत में आना, आके फिर से वापस 2-3 साल में चले जाना, ये नामुमकिन है। लोग मतलब
ऐसा सोचते हैं। मैं भी आया था लगभग सन 2019 में, तो ऐसा ही सोच के आया था। लेकिन चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि जब आप उस इनकम तक पहुंचते हो तो आपकी ख्वाहिशें भी उसके बराबर हो जाती हैं। तो उस हिसाब से जब जो आपका इनकम आएगा वो आप अपने किसी न किसी चीज़ों में लगाना शुरू कर देंगे, तो आप फिर से आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर से आप यही सोचेंगे कि थोड़ा और कमा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ऐसे कर करके मेरा ऑलमोस्ट गाइस 6 साल बीत गए हैं कुवैत में। अभी तो फ़िलहाल अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया से भी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मुझे मिल रही है। यही होता है गाइस कि मतलब जैसे सोचे रहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं ना, सोचा हुआ अक्सर काम होता नहीं है। तो ऐसा ही है। तो ऐसा कभी ना सोचे। और दूसरी चीज़, मेहनत करने से कभी पीछे न हटेगा, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, बाकी की कोई चीज़ आपको आगे नहीं लेके जाएंगी। जो आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का मोस्ट रीज़न यही था कि मैं अपनी फेस वैल्यू बना पाऊँ, लोग मुझे बाई फेस पहचाने कि हाँ मैं कौन हूँ। और दूसरी चीज़ कि जब फेस वैल्यू एक बनती है तो आपका कितने ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये आपके व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा व्यूज़ गेन कर रहे हैं। तो व्यूज़ गेनिंग तो गाइज आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी इस चैनल पे वीडियोस आप देखते हैं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल पे जाकर वीडियोस देखते हुए वीडियोस को लाइक भी करिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है गाइज। ये टोटली फ्री है आप लोगों की तरफ से। गाइस धूप इतना ज़्यादा है कि बाहर कहीं जाने से रहे। हवा भी इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप पूछे मत, शायद रिकॉर्डिंग में आपको हवा ज़्यादा ही आ रही थी हवा की। तो चलते हैं, वही क्या करेंगे, छुट्टी है लेकिन कहीं जा ही नहीं सकते। तो गाइस आज की कहानी कुछ इस तरीके की थी। चलिए चैनल वीडियोस को एडिट करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।